ऑनलाइन डिजिटल कक्षा में सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में लड़का क्रिकेट खेल रहा है। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई बात कहने में समर्थ होता है तो उसके सम्मिलित स्वरूप को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे लड़की आ रही है। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। जैसे सुंदर लड़की आ रही है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे लड़की गाती है। विधेय का विस्तार उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को विधेय का विस्तार कहा जाता है। जैसे लड़की धीरे धीरे गाती हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य ऐसे छोटे वाक्य जिसमें एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया हो, जिनसे एक ही घटना सूचित या एक ही विचार प्रकट होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, आप पुस्तक भेज दीजिएगा। बच्चे खेल खेलते हैं। मिश्र वाक्य जब एक प्रधान वाक्य में कुछ आश्रित वाक्य भी रहते हैं तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे विनोद ने कहा कि वह आज ऑफिस नहीं जाएगा। उसने अपने घर वालों को पानी देने से मना कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। चांद को देखकर वह सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता। जो मेहनत करता है वह सफल होता है। संयुक्त वाक्य जिनमें कई प्रधान उपवाक्य और उनके साथ कई आश्रित उपवाक्य भी होते हैं। ऐसे वाक्यों में दो या अधिक मुख्य विषय तथा उनके साथ कुछ विचार भी होते हैं। अर्थात जब हम दो चार वाक्यों में कहीं जाने योग्य बात एक साथ रखकर एक ही वाक्य में करते हैं तब वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं उन लोगों को ठीक रास्ते पर लाना चाहता था, इसलिए मैं भी वहीं रुककर उससे बातें करने और उन्हें
समझाने बुझाने लगा। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य जो किसी बात का होना सूचित करे, जैसे मैंने पत्र लिखा, उसने फल खरीदा, रोहित हैदराबाद गया, लड़का खाना खाता है। निषेधवाचक वाक्य जिससे किसी बात का ना होना सूचित करे, जैसे मैंने पत्र नहीं लिखा, धूम्रपान करना हानिकारक है, लड़का गाना नहीं गाएगा। आज्ञावाचक वाक्य जिससे किसी बात की आज्ञा सूचित करे, जैसे भाग जाओ, समय पर पाठशाला जाओ, खिड़की बंद करो। प्रश्नवाचक वाक्य जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जैसे कहाँ जाते हो, क्या पढ़ रहे हो, यह किसका किताब है। विस्मयवाचक वाक्य जो आश्चर्य, सुख अथवा दुख का बोध कराए, जैसे हाय यहाँ क्या हुआ, अरे क्या गिरा, वाह कितनी सुंदर गांव है। संदेहवाचक वाक्य जिससे संदेह, शंका या संभावना सूचित हो, जैसे तुमने पढ़ा होगा, सिनेमा देखा होगा, शायद लड़का बाजार जाएगा। इच्छावाचक वाक्य जिससे इच्छा, आशीर्वाद अथवा शुभ कामना सूचित हो, जैसे खुश रहो, रोज दूध पीना चाहिए, भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। संकेतवाचक वाक्य जब एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, जैसे यदि वहाँ आता तो घूमने जाता, यदि तुम अच्छा पढ़ते तो उत्तीर्ण होते,